जय गुरु। हमारे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग फिर से एक नया संडे और एक नया चैप्टर। तो आज हम चैप्टर नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं, भाई अनंत एवं बहन नलिनी। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ नीलम कुमार, एक योगा ट्रेनर हूँ और क्रिया योगा की टेक्निक्स की प्रैक्टिशनर भी हूँ। अनंत अब अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इस जन्म के लिए उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। मैं गहन ध्यान में बैठा था, मेरी अंतर चेतना में ये शब्द उभर आए। संन्यास लेने के बाद मैं अनंत के घर गया था। उन्होंने अचानक बिस्तर पकड़ लिया था। मैं उनकी सेवा में जुट गया। तो अनंत कौन है? अनंत जो मुकुंद हैं, इनके भाई हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब ये ध्यान कर रहे थे तो इनको इस तरीके के शब्द सुनाई दिए कि वो अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। मैं दुखी हो उठा। भाई को मुझसे छीने जाते देखने के लिए मैं अब गोरखपुर में नहीं रह सकता। टीका टप्पनी की परवाह न करते हुए मैं सबसे पहले जो जहाज़ मिला उसी पर सवार होकर बाहर चला गया। जहाज़ जापान पहुंचा। मैं कोबे शहर में जहाज़ से उतर गया और कुछ दिन वहां रहा। मेरा मन अत्यंत दुखी था। ये कह रहे हैं कि मैंने समाज की परवाह नहीं करी और मेरा मन वहाँ पे रुकने का नहीं था बिल्कुल भी। तो ये जो भी जहाज़, जो भी शिप मिला, उससे ये निकल गए और वो जापान पहुँच गए। जहाज़ शंघाई में रुका। मैंने श्री युक्तेश्वर जी और अपने परिवारजनों एवं मित्रों के लिए वहाँ से उपहार खरीदे। अनंत के लिए अति सुंदर कारीगरी युक्त बांस की एक वस्तु ली। वह मेरे हाथ से छूटकर गिर गई और मेरे मुंह से निकल पड़ा, इसे मैंने अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा है। मुझे स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि अनंत दा की आत्मा उसी क्षण शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। सिसकियां भरते हुए मैंने बांस की सतह पर लिखा, मेरे प्रिय अनंत दा के लिए जो अब चले गए हैं। मेरे साथ खड़े डॉक्टर मित्र मुझे देख रहे थे। जहाज़ जब कोलकाता पहुंचा तब डॉक्टर मित्र मेरे साथ बाहर निकले। मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु लेने आया हुआ था। मुझे पता है कि अनंत दा अब नहीं रहे। मैं बोल पड़ा, मुझे और इन डॉक्टर साहब को इतना तो बता दो कि अनंत दा की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने दिन बता दिया। यह वही दिन था जब मैंने शंघाई में उपहार खरीदे थे। मैंने जैसे ही घर में प्रवेश किया, पिताजी गले मिले। तुम आ गए, उन्होंने कहा। थोड़े ही दिन बाद मेरी छोटी बहन नलिनी देवी शक्ति के हस्तक्षेप से मृत्यु के मुख से लौट आई। बचपन में नलिनी और मेरे बीच के संबंध मधुर नहीं थे। मैं दुबला पतला था और वो मुझसे भी अधिक दुबली पतली थी। मैं बहन की काया को लक्ष्य कर उसे चिढ़ाया करता था, वह भी मुंह तोड़ जवाब देती थी। कभी कभी माँ को हस्तक्षेप करना पड़ता था और वह हमारी बचकानी हरकतों का अंत कर देती। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि मैं और मेरी बहन दोनों ही दुबले पतले थे और एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते थे। हम दोनों की ज़्यादा पटती नहीं थी। नलिनी की सगाई डॉक्टर पंचानन बोस के साथ हो गई। यथा समय विवाह संपन्न हो गया। घर की बैठक में हंसी मजाक करते रिश्तेदारों के बीच मैं बैठ गया। दूल्हे राजा सुनहरी जरी के काम की एक तकिए की टेक लगाए बैठे थे। उनके एक और नलिनी बैठी थी। भारी रेशमी साड़ी भी उसकी कृशता को छिपा नहीं पा रही थी। मतलब बहुत भारी और फूली हुई साड़ी पहनने के बावजूद भी वो बहुत पतली लग रही थी। मैं अपने बहनोई को देखकर मैत्रीपूर्ण भाव के साथ मुस्कुराने लगा। उन्होंने विवाह पूर्व नलिनी को देखा नहीं था। उस ज़माने में लड़कियों को देखते नहीं थे। तो ये कह रहे हैं कि मैं जो जवाई हैं उनको देखकर हंसने लगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को शादी से पहले देखा नहीं था। मेरी सहानुभूति भांपकर डॉक्टर बॉस ने नलिनी की ओर इशारा करके मेरे कान में कहा, ये क्या है? मैंने कहा, यह आपकी जांच परीक्षण के लिए एक कंकाल है। डॉक्टर बॉस हमारे परिवार के प्रिय पात्र बनते गए। वे और मैं घनिष्ठ मित्र बन गए थे। प्राय हंसी मजाक का विषय अधिकतर नलिनी हुआ करती। एक दिन बहनोई ने कहा, वह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है। मैंने आपकी इस अस्थि पंजर बहन पर सब कुछ आजमा कर देख लिया। ऑयल, मक्खन, माल्ट, फिर भी 1/शतांश मांस शरीर पर नहीं आया। कुछ दिन बाद मैं उनके घर गया। वहाँ मेरा काम कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो गया और मैं जाने लगा। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचा, नलिनी का स्वर सुनाई दिया, इधर आइए दादा।
उस ज़माने में मतलब जो बड़े भाई हैं उनको दादा बोला करते थे। तो उनकी बहन है जो, उन्होंने आवाज़ लगाई, इधर आइए दादा, इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं सीढ़ी चढ़कर उसके कमरे में पहुंचा। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो रो रही थी। उसने कहा, दादा, आध्यात्मिक पथ पर आपके पांव दृढ़ता के साथ जमे हैं, आप हट्टे कट्टे हो गए हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? हमने अभी पहले पढ़ा था ना कि दोनों भाई बहन पतले थे, अब ये जो भाई हैं ये हेल्दी हो गए हैं, जिसका कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो इनके गुरु हैं युक्तेश्वर जी, उन्होंने ही इनको बताया कि मन के विचार बदलोगे तो अपने शरीर को भी हुष्ट पुष्ट कर लोगे। तो वही वो उनकी बहन बोल रही हैं कि आप हट्टे कट्टे हो गए हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे पति मेरे पास फटकते भी नहीं और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, परंतु मेरी मुख्य इच्छा ईश्वर साक्षात्कार में उन्नति करने की है, भले ही मैं दुबली पतली और अनाकर्षक ही बनी रहूँ। उस दिन उसने मेरी शिष्या बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मैंने उसे मछली, मांस और अंडे खाना छोड़ देने के लिए कहा। कई महीनों तक नलिनी मेरे बताए नियमों का पालन करती रही। एक दिन मैं उसके घर पहुंच गया। बहना, तुमने पूर्ण अंतःकरण के साथ आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी जितनी ही हट्टी कट्टी बनना चाहती हूँ। मैंने गंभीर होकर कहा, ईश्वरीय कृपा से आज से ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे वजन के जितना ही हो जाएगा। 30 दिन में नलिनी का वजन मेरे वजन जितना ही हो गया। गोल मटोलता ने सुंदरता भी प्रदान कर दी। पति को उससे गहरा प्रेम हो गया। उसका वैवाहिक जीवन आश्चर्यजनक रूप से सुखी हो गया। मैं जापान से लौटकर आया तो पता चला कि नलिनी टाइफाइड से बीमार हो गई थी। अब ये क्या है, ये बता रहे हैं, अपने भाई के बारे में भी इन्होंने बताया और ये बता रहे हैं कि पहले कभी बहन के साथ ऐसा हुआ था और अब ये जापान से लौट आए हैं तो अब ये बहन से मिलने गए हैं। नलिनी टाइफाइड से बीमार हो गई थी। मैं उसके घर गया। वह अत्यंत दुबली हो चुकी थी और बेहोशी की अवस्था में थी। मेरे बहनोई ने बताया, वह बार बार कहा करती थी, यदि मुकुंद दादा यहाँ होते तो मेरी यह दशा न होती। आशा की कोई किरण नज़र नहीं आती। अब उसे आम रक्त की पेचिश शुरू हो गई है। यह भी उस समय की ही बीमारी है, शुद्ध हिंदी नाम है शायद, इसलिए हमें इतना समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश और पाताल तक को हिला दिया। मुझे पूर्ण सहयोग देने वाली एक एंग्लो इंडियन नर्स को नियुक्त कर मैं अपनी बहन पर रोग मुक्ति की यौगिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगा। आम रक्त की पेचिश बंद हो गई, परंतु डॉक्टर बॉस शोकार्त स्वर में बोले, अब बाहर निकलने के लिए इसके शरीर में खून ही नहीं बचा। वह ठीक हो जाएगी, मैंने दृढ़ता के साथ कहा। 7 दिन में उसका बुखार चला जाएगा। उस दिन से उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। उसका शरीर पहले की ही तरह गोल मटोल तो हो गया, पर उसके दोनों पैरों में पक्षाघात हो गया, मतलब कि पैरालिसिस, लकवा हो गया, मतलब पैर काम करने बंद कर दिए। डॉक्टरों ने उसे असाध्य विकलांग घोषित कर दिया। उसके जीवन की रक्षा के लिए मैंने जो प्रार्थना युद्ध छेड़ रखा था, उससे मैं अब थक गया था। मैं श्री युक्तेश्वर जी की सहायता के लिए श्री रामपुर गया। 1 महीने में तुम्हारी बहन के पांव ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, उसे अपनी त्वचा का स्पर्श करते हुए 2 कैरेट का एक छिद्र विहीन मोती पहनने को कहो, जो एक बंद में दोनों ओर से आंकड़ों में जड़ा हो। मैंने आनंद के साथ राहत की सांस लेते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने नलिनी की, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, शारीरिक और मानसिक विशिष्टताओं का सविस्तार वर्णन कर दिया। मैंने पूछा, गुरुदेव, क्या यह ज्योतिषीय विश्लेषण है? आपको तो उसका जन्मकाल या जन्मदिन भी मालूम नहीं है। मतलब कि जब इनके जो गुरु हैं वो इनकी बहन के बारे में इनको बता रहे थे, तो वो बोले कि ये सारा कुछ आपने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से करा है, ज्योतिष की हेल्प से आपने मुझे बताया है, क्योंकि आपको तो न तो उसका जन्मदिन पता है, ना ही वो किस काल में पैदा हुई वो पता है। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। एक गहनता ज्योतिष भी है जो पंचांगों और घड़ियों के प्रमाणों पर निर्भर करता है। उसका स्थूल शरीर होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी होता है।
मानवीय नेत्र केवल स्थूल शरीर को देखते हैं, अंतर्चक्षु अधिक गहराई में जाकर उस विश्व स्वरूप को भी देख सकता है जिसका प्रत्येक मनुष्य एक अविभाज्य और स्वतंत्र अंग है। भाई बहुत गहरी बात है। मतलब ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी से बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन जो स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी जो होती है, कई लोग सिर्फ उसको जज कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एस्ट्रल बॉडी होती है, सोल बॉडी होती है, उसको जानकर भी हम उस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। 1 महीने बाद उसके पांव पूर्णतः ठीक हो गए। नलिनी ने गुरुदेव से अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझसे कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने उसके संदेश को सुन लिया। उन्होंने एक अर्थगर्भित बात कही, तुम्हारी बहन को डॉक्टरों ने बताया है कि वह माँ नहीं बन सकती। उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 पुत्रियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया और उसके कुछ वर्ष बाद दूसरी को। तो जी आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।